बैगुनकुडार स्टेशन के इस सरकारी क्वार्टर में आज ऐसी खामोशी थी जो चीख रही थी। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देखकर लोगों की रूह कांप गई। स्टेशन मास्टर और इसका पूरा खानदान फर्श पर मुर्दा पड़ा था। इनकी आंखें इस कदर फटी हुई थीं जैसे उन्होंने मौत को अपने सामने बढ़ना नाचते हुए देखा हो। इनके जिस्म पर कोई जख्म नहीं था, मगर इनके चेहरों पर जमी हुई वो दहशत इस बात का सबूत थी कि उन्होंने वो देखा था जो किसी इंसान को नहीं देखना चाहिए। रात का खामोश सन्नाटा और जंगल के बीच से गुजरती पुरानी पटरियाँ किसी सोए हुए सांप की तरह लग रही थीं। दूर दूर तक सिर्फ स्याह अंधेरा था, इतना गहरा कि लगता था हवा ने भी दम तोड़ दिया है। अचानक धुंध को चीरती हुई एक हल्की सी शां शां की आवाज आई। बैगुनकुडार का वो बदनसीब रेलवे स्टेशन करीब था जहां की कहानियां सुनकर मजबूत दिल वालों के भी पसीने छूट जाते थे। इंजन की हेडलाइट की पीली रोशनी धुंध में रास्ता बनाने की कोशिश कर रही थी। ड्राइवर राजेश ने कांपते हाथों से लीवर थामा हुआ था। इसे महसूस हुआ कि बाहर की ठंडक अब इंजन के कैबिन के अंदर दाखिल हो रही है। एक ऐसी ठंडक जो बर्फ जैसी नहीं बल्कि मौत जैसी ठंडी थी। दीपक, सामने देखो जरा, राजेश ने दबी हुई आवाज में कहा। दीपक ने जैसे ही सामने देखा, इसकी आंखें फट गईं। पटरियों के बिल्कुल बीच में एक साया खड़ा था। सफ़ेद कपड़े, बिखरे हुए बाल, और वो साया हिला तक नहीं। राजेश ने ज़ोर से ब्रेक मारी। लोहे के पहिए पटरियों से रगड़ खाने लगे। चिंगारियाँ उड़ी और एक खौफनाक चूं की आवाज़ पूरी वादी में गूंज उठी। ट्रेन रुकी, मगर वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ इंजन के शीशे पर एक गीले हाथ का निशान था, जिसकी उंगलियां हद से ज़्यादा लंबी थीं। दोस्तों, अपना दिल थाम लो और अपने कमरे के दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लो, क्योंकि आज जो वाक़या मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वो कोई फर्जी कहानी नहीं है। ये वो हकीकत है जो इंडिया के एक छोटे से गांव बैगुनकुडार में पेश आई, जिसने इंडियन रेलवेज़ को मजबूर कर दिया कि वो एक पूरा स्टेशन ही बंद कर दें। तो चलो दोस्तों, लाइट्स ऑफ कर लो और तसव्वुर करो कि तुम इसी बदनसीब ट्रेन के एक अंधेरे डिब्बे में कैद हो, जहां मौत हर सिरकते साए के पीछे तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अनिल अपनी सीट पर बैठा खिड़की से बाहर झांक रहा था। वो एक मुसाफिर था जिसे पुरअसरार जगहों और पुरानी इमारतों की फ़ोटोग्राफी का जुनून था। इसने बैगुनकुडार के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। कहते हैं 1960 में ये स्टेशन एक हंसता बसता ठिकाना था, मगर फिर वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने इंडियन रेलवेज़ की तारीख बदल दी। 1967 की एक सर्द रात थी। स्टेशन मास्टर ने पहली बार पटरियों पर एक अजीब मंजर देखा। एक औरत सफ़ेद लिबास में वहाँ खड़ी थी, मगर जैसे ही ट्रेन करीब आई, वो औरत ट्रेन की रफ्तार से भागने लगी। अगले ही दिन वो स्टेशन मास्टर और उसका पूरा ख़ानदान इनके सरकारी क्वार्टर में मुर्दा पाया गया। इनके चेहरों पर मौत की ऐसी दहशत थी कि देखने वालों का कलेजा मुंह को आ जाए। इस वाक़ये के बाद ड्राइवरों ने रिपोर्ट किया कि इन्हें पटरियों पर एक साया दिखता है जो ट्रेन के साथ दौड़ता है। दहशत इस कदर बढ़ी कि 42 साल तक इस स्टेशन को मनहूस करार देकर बंद रखा गया। अनिल इन सब बातों को महज किससे समझता था, मगर आज जब ट्रेन
बैगुनकुडार की सरहद में दाखिल हो रही थी, इसे अपने जिस्म में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही थी। परवेला के घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए फिज़ा में एक अजीब सा भारीपन आ गया था। अनिल के डिब्बे में 4 और मुसाफिर थे, मगर सब के सब गहरी नींद में डूबे हुए थे। अचानक अनिल ने महसूस किया कि ट्रेन के अंदर का दर्जा हरारत तेज़ी से गिर रहा है। इतनी ठंड कि इसके सांसें धुंध बनकर हवा में उड़ने लगी। इसने अपने जैकेट को मज़ीद कस लिया, मगर ठंड जिस्म के अंदर नहीं बल्कि रूह के अंदर उतर रही थी। इसे महसूस हुआ कि बाहर की धुंध अब ट्रेन की खिड़कियों से टकराकर अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है। अचानक चटख की एक आवाज़ आई। अनिल ने देखा कि खिड़की के शीशे पर एक बारीक सी दरार पड़ गई है, मगर बाहर तो कोई पत्थर नहीं था, सिर्फ खाली अंधेरा था। फिर इसने देखा एक उंगली, एक नीली मुर्दा उंगली इस दरार को मज़ीद गहरा कर रही थी। अनिल का दिल धड़कना भूल गया। इसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर इसके जिस्म ने साथ देने से इनकार कर दिया। वो दरार बढ़ती गई और इसमें से एक ठंडी सड़ी हुई बू अंदर आने लगी, बिल्कुल ऐसी बू जैसे किसी बरसों पुरानी कब्र को खोल दिया गया हो। अभी अनिल इस खौफ से निकल भी नहीं पाया था कि डिब्बे की सारी लाइटें एक झटके के साथ बंद हो गईं। अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे किसी ने आंखों पर स्याह पट्टी बांधी हो। खामोशी इतनी थी कि अनिल को अपने दिल की धड़कन हथौड़े की ज़रबों की तरह सुनाई देने लगी। कोई है? इसने दबी हुई आवाज़ में पुकारा। जवाब में इसे डिब्बे के दूसरे कोने से किसी चीज़ के रेंगने की आवाज़ आई, जैसे कोई अपना भारी जिस्म फर्श पर रगड़ रहा हो। अनिल ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल निकाला और इसकी रोशनी ऑन की। मोबाइल की रोशनी ने जो दिखाया वो देखकर अनिल की चीख इसके गले में ही फंस गई। वो चारों मुसाफिर जो अभी सो रहे थे अब अपनी सीटों पर नहीं थे। अनिल ने मोबाइल नीचे फर्श पर चमकाया। वहाँ एक खूनी निशान था जो डिब्बे के दरवाजे की तरफ जा रहा था, मगर वो खून ताज़ा नहीं था, वो स्याह और गाढ़ा था। अनिल ने हिम्मत की और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, बाहर से किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया। ये आवाज़ हाथ से नहीं बल्कि लगता था कि कोई अपना सर दरवाजे से टकरा रहा है। अनिल ने कपकपाते हाथों से कुंडी खोली। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ तेज़ हवा चल रही थी जो सीटी बजा रही थी। मगर जब इसने नीचे देखा तो दरवाजे के हैंडल पर एक इंसानी कान लटक रहा था, जिससे अभी भी वो स्याह पानी टपक रहा था। ट्रेन अब बिल्कुल आहिस्ता हो गई थी। सामने बैगुनकुडार स्टेशन की पुरानी इमारत नज़र आने लगी थी। स्टेशन की दीवारों से लटकती हुई वो झाड़ियाँ अंधेरे में किसी मुर्दे की लंबी उंगलियों की तरह लग रही थी, जो हर गुजरती चीज़ को दबोचने के लिए तैयार थी। प्लेटफॉर्म पर कोई रोशनी नहीं थी, मगर वहाँ का सन्नाटा चीख रहा था। अनिल ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक पुराना लोहे का बेंच पड़ा है। इस पर एक स्टेशन मास्टर की वर्दी पहने कोई शख्स बैठा था। इसका सर नीचे झुका हुआ था। अनिल की जान में जान आई कि शुक्र है कोई मदद के लिए मिला। सुनो, मदद करो, अनिल दरवाजे से निकलकर चिल्लाया। वो शख्स धीरे से उठा। इसके उठने का अंदाज बड़ा अजीब था, जैसे इसके जिस्म में हड्डियां ना हों। जब इसने अपना सर उठाया तो अनिल का दिमाग सुन्न हो गया। इस शख्स की आंखों में पुतलियां नहीं थीं, बल्कि वो पूरी की पूरी सफ़ेद बर्फ़ की तरह जम चुकी थी, जैसे इन पर मौत की मोटी तह चढ़ गई हो। इन मुर्दा आंखों के दरमियान से बारीक खूनी रगों का एक जाल फैलकर इसके चेहरे की झुर्रियों में
उतर रहा था। इसने अपने हाथ में थामी हुई हरी झंडी लहराई, मगर वो झंडी नहीं थी, वो किसी का फटा हुआ कफन था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस मुर्दा शख्स की आवाज अनिल के दिमाग के अंदर गूंजी। अचानक स्टेशन की इमारत से कुत्तों के रोने की आवाज़ें आने लगी। एक साथ दर्जनों साए अंधेरे से निकलकर ट्रेन की तरफ दौड़ने लगे। वो सब मुसाफिर थे जो सालों पहले यहाँ मौत के घाट उतरे थे। इनकी आंखें भूख से चमक रही थीं और इनके हाथ नाखूनों से भरे हुए थे। अनिल भागकर वापस डिब्बे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर लिया। इसने देखा कि ट्रेन अब दोबारा रफ्तार पकड़ रही है, मगर खुशफहमी ज़्यादा देर नहीं रही। इसे महसूस हुआ कि कोई इसके कंधे पर अपना ठंडा हाथ रख रहा है। इसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई औरत नहीं थी। वहाँ वही चारों मुसाफिर खड़े थे जो गायब हो गए थे, मगर अब इनके चेहरे अनिल के अपने चेहरे जैसे थे। वो सब बिल्कुल अनिल लग रहे थे। इन चारों ने एक साथ अपनी ज़ुबान बाहर निकाली जो दर्जनों लंबी थी और एक साथ बोले, हमने तुम्हारे लिए सीट खाली रखी है अनिल, हमारे साथ चलो। अनिल ने खिड़की से बाहर छलांग लगाने की कोशिश की, मगर खिड़की अब लोहे की सलाखों में बदल चुकी थी। ट्रेन बैगुनकुडार स्टेशन के एक गायब हो जाने वाली सुरंग में दाखिल हो रही थी। दोस्तों, अगले दिन जब पुलिस ने बैगुनकुडार स्टेशन का मुआयना किया तो इन्हें ट्रेन के इस डिब्बे में कोई मुसाफिर नहीं मिला। सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन मिला जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी और इस पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। इस वीडियो में सिर्फ अंधेरा था और एक खौफनाक हंसी की आवाज़ थी जो कह रही थी, अगला स्टेशन मौत है। क्या अनिल इस सुरंग से कभी बाहर निकला, या वो भी बैगुनकुडार की इन भटकती रूहों का हिस्सा बन गया? आज भी जब बैगुनकुडार से कोई मालगाड़ी गुजरती है तो लोग कहते हैं कि इन्हें एक जवान लड़के की चीख सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकारता है, मगर कोई रुकता नहीं, क्योंकि सब जानते हैं बैगुनकुडार में उतरने का मतलब है मौत से दोस्ती करना।